हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बटन टू क्लास में। बच्चों आप सभी का स्वागत है आज की पहली क्लास में, जहां पर हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट सम करेंगे जो कि क्लास 10th के लिए होगा, जो हमारा रहेगा बच्चों ट्रायंगल चैप्टर से। राइट, तो प्यारे बच्चों ये जो सम है ये काफी टाइम एग्जाम के अंदर पहले भी आ चुका है बच्चों, और अभी भी पूरे चांसेस है क्योंकि यही सेम सम कई बार रिपीट हुआ है, बदल कर थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके बच्चे। राइट, तो अब इस पैटर्न को हम सीखेंगे इस क्लास के अंदर। यदि इससे के जैसे और भी सम आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिए बच्चों। तो चलिए पहले इसको शुरू करते हैं। तो यहां पर है बच्चों हमारे पास, इफ अ कोकोनट ट्रीज, यदि एक कोकोनट ट्री है बच्चों जो कि 15 मीटर और 25 मीटर हाई है, दो कोकोनट ट्री है हमारी जिसकी हाइट एक 15 मीटर है और दूसरे की हाइट हमारी 25 मीटर है बच्चों। अब बोला है आर 70 मीटर अपार्ट, जिनके बीच की दूरी हमारी 70 मीटर है बच्चों। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें क्या निकालना है, जहां पर इन दोनों ट्रीज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे बने, लाइन ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच ट्रीज, यानी कि जो दोनों ट्री है उसका फुट से बच्चों उसके टॉप को और दूसरे के फुट से दूसरे के टॉप को यदि हम टच करते हैं, बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है वो हमारा बेस से कितनी ऊपर होगा वो हमें बताना है, उसकी हाइट हमें बतानी है। जैसे बच्चों हम यहां पर मान लेते हैं एक हमारा ट्री है ये और एक हमारा ट्री है बच्चों ये। ठीक है, इसकी जो हाइट है बच्चों हमारी 15 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो हमारी 25 मीटर है बच्चों। राइट, अब इन्होंने बोला है यहां से देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच ट्री, हमें क्या करना है, टॉप को टच करना है प्रत्येक ट्री के, कहां से, फुट ऑफ द अपोजिट ट्री, एक दूसरे के अपोजिट से। राइट, देखो इसके अपोजिट से हमने यहां टच कर दिया बच्चों और यहां से इसको टच कर दिया। राइट, अब ये हमें बताना है यहां पर जो बना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों, ठीक है, इसकी हाइट क्या होगी, ये हमारा कितनी ऊंचाई पर बना है ये हमें बताना है। राइट, तो कैसे बताएंगे बच्चों, फर्स्टली हम इसके नेम मेंशन कर लेते हैं, ए बी सी डी ई और ये हमारा मान लीजिए बच्चों पी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और एक और चीज इन्होंने बोला है हमें जो कि है अपार्ट बच्चों 70 मीटर, यानी कि एक पेड़ से जो दूसरा पेड़ है वो 70 मीटर की दूरी पर है, जहां पर हम मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। राइट, क्लियर है बच्चों यहां तक। तो ये है बच्चों इसका हमारा ग्राफ बनेगा, पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि जो क्लास हम सॉरी जो 10th में हम 9 चैप्टर पढ़ते हैं अपना, वहां पर भी हमारा सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। राइट, बट ये वो क्वेश्चन नहीं है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये हमारा जो है हमारा ट्राइंगल चैप्टर से रहेगा। राइट, करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं बच्चों। देखो एक ट्राइंगल आप देख पा रहे होंगे हमारे पास बन रही है ADB। ठीक है बच्चों, और एक स्मॉल ट्राइंगल इसी ट्राइंगल के अंदर जो बन रही है बच्चों वो है PDC बच्चों। कौन सी बन रही है, PDC। तो अब हम दोनों ट्रायंगल को बच्चों सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव करने से हमें कोई ना कोई क्लू मिलेगा जो हमें हाइट मेंशन करने में, हाइट फाइंड करने में हेल्प करेगा बच्चों। राइट, तो यहां पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD, जिस फ्लो में मैं इस ट्रायंगल को लिखूंगा बच्चों सेम ही फ्लो में मैं नेक्स्ट ट्रायंगल को भी लिखूंगा ABD और यहां पर PCD। राइट, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो इन दोनों को कॉमन करने के लिए हमें एक एंगल मिल रहा है बच्चों जो कि हमारा है D एंगल। यदि हम देखें D इस छोटी ट्रायंगल में भी है, बड़ी ट्रायंगल में भी है। यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल ADB जो कि मेरा इक्वल हो जाएगा एंगल PDC के बच्चों। क्यों, क्योंकि ये एंगल हमारा कॉमन है बच्चों। राइट, और जब भी कोई चीज वर्टिकल होती है ना वो हमारी 90 डिग्री पर होती है, कोई भी चीज वर्टिकल है तो 90 डिग्री पर होगी बच्चों। तो यानी कि ये जो पेड़ है ये 90 डिग्री पर है बच्चों, और ये जो हाइट है बच्चों ये भी हमारी 90 डिग्री पर है। अब हमें जरूरत किसकी है बच्चों, ये जो C है हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बन रहा है यहाँ पे PCD और ABD, ये C और B एंगल भी इक्वल है बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री बच्चों। ABD इक्वल हो जाएगा हमारा PCD, दोनों इक्वल हैं बोथ 90 डिग्री। राइट, क्लियर है बच्चों यहां तक। अब देखो हमें सिमिलर कोई भी ट्रायंगल करते हैं तो हमें जब दो हमारे एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दैट्स मींस वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल हो जाती है। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABD है बच्चों वो सिमिलर होगी है ट्रायंगल PCD के बाय एंगल सिमिलरिटी। राइट, ठीक है, जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होगी तो इसका मींस ये होगा कि जो हमारा AB है वो PC के नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों जो BD है उसको मैं लिख सकता हूं BD को डिवाइड बाय CD बच्चों, और जो हमारा AD है AD को मैं लिख सकता हूं PD बच्चों। राइट, क्योंकि उनका रेशियो है वो प्रोपोर्शन में हमारा आ जाएगा बच्चों, मतलब वो इक्वल हमारा हो जाएगा। राइट, और यदि आपको समझ नहीं आए कैसे लिखा बच्चों 1 2 3 मेंशन कर लो, 1 2 3, बस इसको आपको बराबर से नीचे लिखना है। 1 2 लिखा बच्चों तो यहां भी 1 2 है, PC 1 2, BD 2 3 बच्चों, तो हमारा BD के नीचे CD कितना 2 3 बच्चों, AD 1 3 तो PD भी कितना बच्चों 1 3। राइट, तो ये हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों। अब हमें देखो
एपी और पीडी का कोई काम है नहीं है बच्चों, ठीक है, इसको मेंशन नहीं भी करेंगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये दो चाहिए थी, यहां से ये दोनों हमने इक्वल रख लिए बच्चों। अब मैं एबी की वैल्यू की बात करूं जो कि हमारे पास है 25 मीटर बच्चों, वो हमने रख लिया। पीसी की बात करें तो इसको हम एच मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, ये हमने एच मान लिया बच्चों। और बीडी जो है हमारा टोटल है बीडी, तो ये हमारा 70 मीटर है। अब हमें सीडी निकालना है, सीडी मतलब ये बच्चों, सीडी को हम एक्स मान लेते हैं और सीबी को मान लेते हैं 70 माइनस एक्स बच्चों, ठीक है। लिख सकते हैं यदि टोटल 70 है और ये छोटा सा हिस्सा इसका एक्स है, तो बच्चों ये जो बचा हुआ हिस्सा उसको क्या बोल सकता हूं, 70 माइनस एक्स, यानी 70 में से एक्स घटाने पर वही सीबी बचेगा, राइट, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, सीडी एक्स माना है तो एक्स लिख सकता हूं बच्चों। एच की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं यहां से। एच की वैल्यू जो मेरी यहां से बनेगी बच्चों, वो मेरी बनेगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर आ जाएगा बच्चों 25 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ हो जाएगी, ठीक है, और 70 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, राइट। ये हमने इस साइड की जो ट्राइंगल थे बच्चों उनको कंप्लीट किया। अब हम सेम दूसरी साइड से करेंगे, यानी कि इस साइड से करेंगे, राइट। तो अब मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं इन ट्राइंगल। यहां से देखो कौन से ट्राइंगल है बच्चों, ई बी और डी, यानी ई डी बी मैं बोल सकता हूं बच्चों। ये आपको दिख रहा होगा यहां पे ट्राइंगल ईडीबी बच्चों, क्या है ईडीबी, ठीक है। और ईडीबी के अंदर एक छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये यहां से है पीसीडी, पीसीबी सॉरी, ईडीबी एंड पीसीबी बच्चों, ट्रायंगल पीसीबी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट समय बच्चों, ध्यान से आप देख लीजिए, एक एक चीज अच्छे से समझ आ रही होगी। यदि कोई भी आपको इसमें डाउट लग रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा मोबाइल नंबर वहां पे दिख रहा होगा बच्चों, वहां पर भी आप टैग कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको रिवर्स करके देखिए, ठीक है, अच्छे से समझ आएगी हर एक चीज। अब इन दोनों को हमें क्या करना है बच्चों, सिमिलर प्रूव करने, राइट। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए मैं एक दो एंगल यहां पे चेक करूंगा, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि मेरा बी एंगल यहां पे आ रहा है कॉमन बच्चों दोनों के अंदर, तो मैं लिख सकता हूं ईबीडी, ठीक है। ईबीडी मेरा इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों, पीबीसी, एंगल पीबीसी, ठीक है। मैं लिख सकता हूं दिस इज अ कॉमन, बस, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमारा जो एंगल डी है और जो एंगल हमारा यहां पे सी है बच्चों, ये भी इक्वल है, जो जिसको हम लिख सकते हैं ईडीबी, ईडीबी जो कि हमारा इक्वल हो जाएगा पीसीबी के बच्चों। और इसके पीछे रीजन कौन है हमारा, बोथ 90 डिग्री, सेम सेम प्रोसेस है बच्चों दोनों के अंदर। देखो सेम तरीके से हम इसको सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। अब लिखना क्या है, ट्रायंगल जो ईडीबी है बच्चों वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पीसीबी के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, राइट। अब जो उसमें हमें चाहिए वो हम वहां पे अपना निकाल लेते हैं बच्चों। अब जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उसका जो हमारी साइड का रेशियो है वो प्रोपोर्शन में मिलेगा बच्चों। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो हमें ईपीपीडी तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए ईडी बच्चों। ईडी 1 2 3 मेंशन कर सकते हैं आप, इजीली आपको समझ आएगा। ईडी के डिवाइड में पीसी बच्चों हमारा, ठीक है। और उसके बाद डीबी है बच्चों, डीबी के डिवाइड में हम क्या मेंशन करेंगे, 2 3 मतलब सीबी बच्चों, राइट, ठीक है। और बाकी का जो हमारा ईबी बचा है, ईबी का हमारा अभी कोई काम नहीं है बच्चों, तो इन दोनों से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ईडी की वैल्यू पता करनी है। ईडी की वैल्यू है 15 मीटर बच्चों। जो बचा हमारा पीसी जिसको हमने एच माना हुआ है, और डीबी की बात करें तो डीबी है टोटल जो कि है 70 बच्चों, और सीबी की बात करें, सीबी है बचा हुआ जिसको हम लिखेंगे 70 माइनस एक्स, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एच की वैल्यू निकाली थी सेम एच की वैल्यू यहां पर हम निकालेंगे। एच हमारा हम ऊपर लेके चले गए, 70 नीचे आ गया बच्चों, तो और ये यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 70 माइनस एक्स के साथ, और ये 70 इसके नीचे आ गया, बस। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई बच्चों। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो बस आपको इसके बाद करना कुछ नहीं है, यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों में h की वैल्यू है बच्चों, वहां भी है यहां भी है, तो h की जो वैल्यू हम लिख लेते हैं 25x बाई 70, तो वो भी h के इक्वल है, तो यानी कि दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूं, जिसको मैं लिखूंगा 15 70 माइनस एक्स, जो कि डिवाइड हो जाएगा बच्चों 70 से। यही दोनों वैल्यू है। 70 से बच्चों 70 को मैं कैंसिल कर सकता हूं, राइट। और ये जो 15 है इसको मैं 25x के नीचे भेज देता हूं बच्चों, ठीक है। इस साइड मेरा बचा 70 माइनस एक्स, इसको मैं डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 बच्चों। तो मैं लिख सकता हूं 5x बाई 3 माइनस का x बच्चों इस साइड है कि प्लस का हो जाएगा, उस साइड 70 है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाता है 3 बच्चों। 3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो यहां बचेगा 5x प्लस यहां हो जाएगा 1 3 जा एंड 3x बच्चों, जो कि इक्वल हो जाएगा 70 के, ठीक है। अब इसको यहां पर हम कर लेते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 70 के साथ हो जाएगी, 5 और 3 कितना बच्चों 8x, ठीक है। और 70 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 बच्चों, तो x की जो वैल्यू है वो हमारी बनती है 210 बाई 8, ठीक है। x की वैल्यू हमें मिल गई है, पर हमें तो क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी h निकालना है बच्चों। तो x की वैल्यू कहां पर पुट कर देंगे, h के अंदर। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट बच्चों, ठीक है। अब h की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहां पर 25x बाई 70,
देखो ये 25x/70, बस x की जो वैल्यू हमें मिली है 2570, x की वैल्यू हमें मिली है 210/8 बच्चों, रख दिया। 7 3 जा 21 बच्चों, और 25 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 75/8 मीटर बच्चों। तो बस ये इसकी हाइट हो गई। इस तरीके से निकालना है बच्चों ये सम, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट सम है बच्चों। होप आपको बहुत अच्छे से ये सारा सम आपको समझ आएगा बच्चों। यदि फिर भी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, कमेंट कर दीजिए। एंड क्लासेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं बच्चों एक और बेस्ट और इंपॉर्टेंट सम के लिए, ताकि हम एग्जाम में जो हमारा टारगेट है 100/100 वो हम अचीव कर पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।